अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फिकार। जनाब, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की, जहां पे वफाकी सेक्रेटरी अमूर कश्मीर वसीम अजमल की हदायत पर लाहौर की तहसील शालीमार, मौजा सुल्तानपुरा और मौजा रहमानपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज जो है सैयद जामिर रिजवी, उन्होंने गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है, जो सोसाइटीज बनाई जाती हैं, उनके खिलाफ भी अमूर कश्मीर इंतजामिया इन एक्शन में आ चुकी है। और मजीद इस हवाले से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं लाहौर में, इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सैयद शहबाज इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। वफाकी सेक्रेटरी अमूर कश्मीर वसीम अजमल चौधरी की हदायत पर अमूर कश्मीर अराजी के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज सैयद जामिर रिजवी ने जम्मू कश्मीर स्टेट की अराजी पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। साथ ही गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल करने के बाद कुछ और हाउसिंग स्कीमें हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं और महकमा के अफीसरान और अहलकार जगह जगह पर छापे मारकर काम रुकवा रहे हैं ताकि अमूर कश्मीर अराजी पर काम ना हो। वफाकी सेक्रेटरी वसीम अजमल की जानब से हदायत की गई है कि इन स्कीमों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेक्रेटरी अमूर कश्मीर की तरफ से हदायत के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर अमूर कश्मीर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज सैयद जामिर रिजवी ने सरकार की जमीन पर रहायशी सोसाइटीज बनाई हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकारी अराजी पे उनकी इतनी जरूरत के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं, बहुत सी ऐसी गैर कानूनी स्कीमें हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, उसके बाद बहुत सी ऐसी जगह हैं सरकारी अराजी भी है जहाँ पे वो इस तरह के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना भी चुके हैं, तो वो कौन से लोग हैं इसमें मुलव्वस जो पाए जा रहे हैं? जी शीजा, आपको भी पता है कि कुछ माह पहले स्टार एशिया न्यूज की टीम ने निशानदेही करवाई और लातादाद जो अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तमीरात थी उनको गिरवाया और डिमोलिश करवा दिया गया था। तो दोबारा फिर अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट की इंतजामिया जो है मुतर्रफ हो चुकी हैं और जो जो कब्जा माफिया दोबारा काम शुरू कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी के जो काबजीन हैं वो पहले उनका ये मामला होते हैं कि वो सरकारी अराजी जो है वो लेते हैं ज़राअत के लिए, तो उसके बाद जो वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो शहबाज, लाहौर में एलडीए महकमा जो है उनकी जानिब से कार्रवाई कैसी की जा रही है? उनकी नाअहली की वजह से इस तरह कब्जा माफिया लाहौर में इतना सरगर्म है कि कहीं भी आए रोज देखते हैं कि सरकारी राजी पे कब्जा किया जा रहा है, कहीं इलीगल सोसाइटीज बनाई जा रही है, कहीं बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो क्या देखते हैं आप, एलडीए किस हद तक इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है? हाँ शीजा, एलडीए जो है वो जो अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी है उस पर जो उसके रिलेटेड जो है वो अमूर कश्मीर जो डिपार्टमेंट है जिनके सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी हैं वो इस्लामाबाद में बैठते हैं, वो उन पर अमल दरामद करवाते हैं। उन्होंने ही अभी हुक्म जारी किया था कि जो गैर कानूनी तमीरात कश्मीरी भाइयों की प्रॉपर्टी पर हो रही हैं उनको डिमोलिश भी किया जाए और उनके खाते भी कैंसिल किए जाएं। और अगर बात करें एलडीए की, तो एलडीए का मामला जो है वो बाद में आते हैं इनके, क्योंकि ये जो रिलेटेड जो अमूर कश्मीर से रिलेटेड जो अदारा है वो काम कर रहा है। ठीक है। तो शहबाज, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं जिन पे ये कार्रवाई जिनके खिलाफ की गई है, तो इस सारे मामलात में कितने लोग मुतासिर हुए हैं? जो उन जगह के जो मालिक थे जिनको ये सेल की जा रही थी, सोसाइटीज में घर दिए जा रहे थे, तो वो किस हद तक लोग मुतासिर हुए हैं? हाँ शीजा, ये बहुत बड़ी बात की आपने। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर घर खरीदते हैं या जो प्लॉट खरीदते हैं फिर उस पर घर बनते हैं, वो लोग काफी मुतासर होते हैं। फिर वो मुतालबा करते हैं उनसे जिनको इन्होंने पेमेंट की होती है, जिनसे कब्जा माफिया से जो जमीन खरीदी होती है वो उनसे मुतालबा करते हैं। तो फिर जो जिनका दिल में खुदा का खौफ है वो पैसे भी वापस कर देते हैं, नहीं तो लोग जो हैं वो धक्के खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। तो शहबाज, इस वक्त जो कार्रवाई की गई है अमूर कश्मीर वसीम अजमल की हदायत पर,
तो कितने प्रॉपर्टी डीलर इसकी गिरफ्त में आए हैं, कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और किन की निशानदही कर दी गई है और कौन कौन से लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं? हाँ जी, मेरी आज ही फील्ड इंचार्ज जो सैयद अहमद रिजवी है उनसे बात हुई इसी हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 10 पॉइंट्स जो हैं उनके खिलाफ जो नोटिस जारी कर दिए हैं और एक शादी गार्डन जो है उसका जो है एक खाता उसका कैंसिल कर दिया गया और मजीद एक काम जो हो रहे हैं वो भी रुकवा दिए गए हैं, इसलिए कि अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा ना कर सके। और आज ही मेरी बात हुई है, जिन्होंने वापडा के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनसे भी बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि आपने जो वापडा के पोल लगाए हुए हैं इनको मुनक़ता क्यों नहीं करते, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी ड्यूटियां कहीं और लगाई हुई थी, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सके। ठीक है, तो शहबाज ये बड़ी हैरान कौन सी बात है कि सरकारी अराजी पे कब्जा हो जाता है कब्जा माफिया की जानिब से, हालांकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज भी बन जाती हैं, उसके बाद जो पोल भी लगा दिए जाते हैं। इतना सब कुछ 1-2 दिन की तो ये काम है नहीं, एक अरसा लगता है, कोई महीने लगे होंगे इस काम को स्टार्ट किए। लेकिन एलडीए की जो है उनकी नजर में ये वाकया पूरा नहीं आया कि इस तरह के लोग जो कि कब्जा माफिया जो उन पे कब्जा करके बैठे हैं राजी जमीन पे, उन्होंने पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ शीजा, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ माह पहले स्टार एशिया टीम ने निशानदेही करवाई थी और लातादाद जो है ऑपरेशन करवाए थे और स्कीमें जो डिमोलिश भी करवा दी गई थी। अब भी वो मुतर्रफ हुए हैं, उन्होंने लेटर भी जारी किए हैं कि जो अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर ज़रात के लिए जो रकबे दिए गए हैं उन पर कंस्ट्रक्शन जो ममनू है और उनके खिलाफ FIR के अंदराज भी किए जा रहे हैं। मैंने बात पहले भी की है कि वापडा की जो बात है, उन्होंने पोल लगाए हुए हैं और टाल मटोल से काम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर लाखों रुपए जो है वो रिश्वत ली हुई है, इसी वजह से पोल भी लगाए जाते हैं। क्योंकि अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किए हुए हैं सुई नादरन गैस को भी और वापडा को भी कि कोई भी ये सरकारी जमीन पर पोल ना लगाए, लेकिन फिर भी पोल लगा दिए गए हैं और एप्लीकेशन भी इनके खिलाफ दी गई है और वापडा ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ठीक है शहबाज, अमूर कश्मीर की जानिब से जो कि आप बता रहे हैं कि लेटर भी उनको दिए गए हैं कि वहां पे किसी किस्म के पोल न लगाए जाएं, वापडा वालों ने भी इनकी दर्जियां उड़ा दी, उनके अहकामात की भी। तो क्या देखते हैं महकमा अमूर कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिली भगत के साथ इस सारे मामलात में मुलव्वस पाए जा रहे हों? सीधा इसका बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लेटर जारी किए हुए हैं कि अमूर कश्मीर स्टेट पर कोई भी अमूर कश्मीर स्टेट की प्रॉपर्टी पर कोई भी गैर कानूनी है वो कनेक्शन लगेगा वो गैर कानूनी होगा। इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी से इजाजत लेके फील्ड इंचार्ज सैयद अहमद रिजवी ने वो लेटर जारी करवाए थे कि कोई भी यहाँ पर कनेक्शन ना लगे, ये गवर्नमेंट की अराजी है। लेकिन अगर जो कब्जा माफिया है उनके साथ साथ बात करके वापडा ने पोल लगाए और लाखों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत ली हुई है। तो फिर शहबाज वापडा वाले इस चीज से नाला क्यों हैं? उनके क्यों नहीं इस चीज को वो ओके कर रहे? उनके लेटर इश्यू करने के बावजूद भी उन्होंने पोल लगा दिए। तो फिर इस सारे मामलात में अब क्या देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज बन जाने के बाद वापडा की जानिब से मिली भगत के साथ पोल भी लगा दिए गए और सुई गैस के भी जो कि लेटर्स इश्यूज कर दिए गए हैं। तो फिर इस तरह कब्जा माफिया को तो और उनकी पुष्पनाई की जा रही है। जी, कब्जा माफिया शीजा बहुत असर है और वो पैसा भी खर्च करता है, वो रिश्वत लगाता है, इसी वजह से ये काम होते हैं। अगर ये जो ईमानदार अफसर कोई हो, इंक्वायरी ऑफिसर ईमानदार होता तो अब तक वो पोल भी मुनक़ता हो जाते और नेक्स्ट भी जो कोई भी पोल लगाने की जरूरत ना पेश आती। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की बात कर रहे थे हम, जहां पे कब्जा माफिया जो कि उन्होंने वतीरा बना लिया है सरकारी अराज़ी पे कब्जा करना, आए रोज गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जैसे कि लाहौर के ये इलाके सुल्तानपुरा और मौजो रहमानपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अमूर कश्मीर जो है वसीम अजमल की हदायत पर लाहौर की तहसील में ये कार्रवाइयां की गई हैं। उसके बाद जो वहां पे फील्ड इंचार्ज है सैयद अहमद रिजवी, उन्होंने भी गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा जो गैर कानूनी सोसाइटीज हैं इनके खिलाफ भी अमूर कश्मीर इंतजामिया अब एक्शन में आ चुकी है। मजीद जो है जो सरकारी अराजी है वो कब्जे से छुड़वा वागजार करवा ली गई है।